होगे तो यहाँ पर हमें 60-70 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट चलता हुआ दिख रहा है। देखो, मैं हमेशा से ही बोलता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव बोलिए। कल के दिन हमने लॉस बुक किया है तो आज के दिन हम लोगों का क्या होगा, प्रॉफिट थोड़ा टाइट रहेगा, लॉस भी थोड़ा टाइट रहेगा। हमने यहाँ पर पोजीशन क्यों क्रिएट की है ये भी मैंने आपको समझाया है। मैंने साफ साफ बोला है, देखो यहाँ पर जो सपोर्ट लग रहा है वो तो रूल के अकॉर्डिंग गलत है, और साथ में अगर ये सपोर्ट लग रहा है तो यहाँ पर कौन काम करेंगे, प्रॉपर बायर्स ही काम करेंगे। अगर मार्केट में बायर्स काम करेंगे तो इनके एसएल्स आपको 700 के नीचे दिखने वाले। साथ में आप देखोगे तो मार्केट ने ऑलरेडी पहले से ही इसे डिमांड जोन की तरीके से यूज कर रखा है, तो यहाँ पर भी आपको बायर्स के एसएल डाउन साइड देखने को मिलने वाले। जस्ट वेट करते, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 100 पॉइंट्स के आसपास मार्केट आपको चलता हुआ भी दिख रहा है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि देखो, यहाँ पर पुट साइड जाने के मल्टीपल रीजन्स है। मैं आपको क्या बोलता हूँ, जब भी आप कभी एंट्री लगाओगे, जैसे कि कई लोग होंगे जो ऐसी एक रेड कैंडल, मान लो कि मेरे को पुट में एंट्री भी डालनी, ठीक है। कई लोग मेरे से एंट्री के बारे में बात करते हैं, सर आप एंट्री के बारे में समझाओ। देखो, आज की एंट्री मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मान लो कि ये ग्रीन कैंडल आई, ये भी रिजेक्शन करके ग्रीन कैंडल, ये भी ग्रीन कैंडल, ये भी ग्रीन कैंडल एंड ये भी ग्रीन कैंडल। आपको पता है कि मेरे को पुट साइड में जाना है, ठीक है, और मेरे को एक रेड कैंडल चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ही ये रेड में आएगा लोग एंट्री लगाना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ये भी नहीं देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आ रही है या रेड आ रही, इसके पीयर आने ही नहीं देंगे। अब जैसे कि मेरे इस सेक्शन में यहाँ पर रेड आ गया तो मैंने यहाँ पर एंट्री डाल दी, ठीक है। मगर अगर ग्रीन आता तो फिर मैं थोड़ा सा वेट करता, ठीक है, फिर यहाँ पर मैं थोड़ा वेट कर जाता, ठीक है। आप इस बात को समझो कि मैं थोड़ा वेट कर जाता, मगर लोग वेट ऐसा नहीं करते। लोगों की एंट्री भी ऐसे लगेगी कि मान लो कि एक चलती हुई कैंडल है, वो रेड हो गई एंड देन फिर देखना कि 10 सेकेंड लास्ट में बचा हुआ है मार्केट में कैंडल को ख़त्म होने में, वो ग्रीन में चेंज हो गई। तो फिर लोग क्या करेंगे, उसी कैंडल में, चलती हुई कैंडल में एंट्री डाल देंगे। उसके बाद बोलेंगे सर एंट्री ही गलत हो गई, मैं तो फंस गया यहाँ पर। भाई आप फंस गए हो क्योंकि आपने गलत एंट्री डाल दी। आप अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर करते हो, अगर जैसे कि मैं यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर करता हूँ, तो लास्ट के मैं 15 सेकेंड्स में मैं एंट्री लगाने को ट्राई करता हूँ कि जो चेंजेस होते हैं वो 15 सेकेंड्स में आपको, लास्ट के 15 सेकेंड्स में एंड ऑफ द डे अच्छी कैंडल दिख जाती है कि चलो ये रेड लग रही है, और लास्ट के 10 सेकेंड्स में आप लोगे तब तो वो लगभग दिख ही जाती है कि हाँ रेड हो रही है, ग्रीन हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ कि आप इस चीज़ को नोटिस करना और थोड़ा जल्दीबाजी में मत करो, पीयर आने दो। जैसे ऐसी वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में मैंने रेड वाले कैंडल पे एंट्री लगाई, ओके। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था एंट्री को लेकर के, देखो मैंने आपसे ये बातें भी समझाई है कि एंट्री के पीछे मल्टीपल रीजंस रखो। मैं आपको ये बात क्यों बोलता हूँ कि एसएल लैंडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको ये बता देता है कि बाइंग करना चाहिए या सेलिंग करना चाहिए, ठीक है। अभी देखोगे तो हमारा जितना भी प्रॉफिट था वो लगभग लॉस में बदल गया। ऐसा क्यों हुआ? अब कई लोग बोलेंगे सर यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ रही है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों हुआ, और जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है। अब देखो, मैं आपको एक रीज़न समझाता हूँ। ये जो बैंक निफ्टी है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम। ये फर्स्ट कैंडल के अंदर यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है। ये देखो, ये फर्स्ट कैंडल है, इसका लो हाई आप देखो, ठीक है, और ये फर्स्ट कैंडल के अंदर काम कर रही है। निफ्टी है, निफ्टी ने फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन ऑलरेडी कर दिया है। तो मैं क्या बोलता हूँ, जो ब्रेक डाउन करेगा या जो ब्रेकआउट करेगा वो फेलियर में कन्वर्ट होगा। क्या ये प्रॉपर फेलियर में जाएगा? क्या आप यहाँ पर बैठ कर के इन सेलर्स को टारगेट करोगे? अगर किसी ने यहाँ पर सेल भी किया है तो वो बंदा यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस का एसएल लगा करके बैठेगा। आपको डायरेक्ट टारगेट करने के बारे में नहीं सोचना है फिर, ठीक है। एंट्री तो हो सकती है, देखो यहाँ पर कुछ ग्रीन कैंडल्स तो आ रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो कुछ ग्रीन कैंडल्स आ रही है, क्योंकि निफ्टी ने ब्रेकडाउन किया है। तो लोग क्या सोच रहे हैं कि चलो सेल करते हैं, सेल करते हैं, तो यहाँ पर निफ्टी के तो प्रीमियम हाई हो गए हैं, तो चलो अब बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन नहीं किया है
तो ये ब्रेक डाउन करेगा तो हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रीमियम में स्पाइक देखने को मिलेगा। तो चलो क्या करते, पहले से ही यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन लगाना स्टार्ट कर देते। सेल कर दो, सेल कर दो, और उन्हीं सेलर्स को खाने के लिए इन सभी ग्रीन कैंडल्स को बनाया जाता है। इस बात को आप समझिए कि क्यों यहाँ पर ग्रीन कैंडल आई एक्चुअल में। ठीक है, तो लोग क्या है, रवि गायकवाड़ जी। ठीक है, यहाँ पर क्या है यहाँ पर ग्रीन कैंडल आपको क्यों देखने को मिल रही है, लोग सेल कर रहे धड़ल्ली से कि चलो सेल करो। क्यों सेल करो, क्योंकि निफ्टी 50 ने ब्रेक डाउन दे दिया है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि देखो मेरी, ठीक है, हमारा जो लॉस का टारगेट है वो 42,000 के नियर बाई का है। जैसे ही मेरे को ये दिखता है मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को कट करूँगा। अगर आप आज के ट्रेड के बारे में देखोगे, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने को ट्राई करूँ तो आज के दिन हमने अपनी पोजीशंस को बुक किया है। साथ में मैंने आपसे ये बात बोली थी कि देखो आज के दिन मार्केट 59,700 के नीचे आने वाला है। आप देखोगे एग्जैक्ट, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने को भी ट्राई करूँ तो मार्केट ने 59,700 का ब्रेकडाउन ऑलरेडी कर दिया है। साथ में आप देखोगे निफ्टी ने हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखाया आज के दिन। अगर निफ्टी की बात करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला।